है कि हमारा जो चल रहा है नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है और नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा आज। और मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्रुप सी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में दोनों में ही काउंट होता है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। और इसके अलावा पीसीएस के सी सेट में भी आ चुका है और एसआई के क्वेश्चन में जो उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ था इससे पहले उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। और उत्तराखंड एसआई के अलावा जो पीसीएस का सी सेट होता है वहां तो आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखो जरा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन है 1 से 900 तक, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्वेश्चन का मतलब समझना पहले है, फिर और क्वेश्चन में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपका ये है, वो कह रहा है कि 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब उसका ये है कि जैसे 8 है तो 8 में अगर 8 का भाग जाएगा तो एक संख्या हो गई जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद 16 में 8 का भाग जाता है 2 संख्या होगी। फिर 24 में भी 8 का भाग जाता है 3 संख्या होगी। तो ऐसे करके 1 से लेकर 900 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो 8 से क्या है डिवाइड हो जाते हैं। मतलब 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे 900 तक तो काफी लंबा क्वेश्चन, काफी टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो इसको जरा शॉर्ट में आपको ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करना है। तो देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनमें क्या है, आपको लास्ट नंबर लेना है। इसमें क्या है 1 से लेकर 900 तक बोल रहा है, तो लास्ट नंबर क्या है इसमें 900 है। अगर ये बोलता है 1 से लेकर 1500 तक कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको क्या लेना है 1500, फिर लास्ट नंबर 1500 हो जाता है। 1 से लेकर 500 बोलता है तो 500 लास्ट नंबर होता है। यहाँ पे 1 से लेकर 900 तक बोला तो लास्ट नंबर क्या हो गया 900। तो इस 900 को आपको उससे भाग देना जिससे भाग देने की बात कर रहा हूं, 8 से कह रहा हूं, है ना। 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो कितनी संख्या है, तो 8 से जानना है तो 8 से ही भाग दोगे। जो अगर यहाँ पे 8 की जगह जो भी नंबर होगा उससे ही भाग देना है। तो 8 का भाग दोगे इसमें 900 में, तो 8 ही कम 8, तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 0 उतरेगा, फिर 8 ही कम 8, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ से 0 उतरेगा, तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पे शेष क्या बच रहा है 4, यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं बचा और आपको पॉइंट में भी नहीं जाना है ना। तो जो शेष बच जाएगा बस वहीं पर रुक जाओगे आप लोग। तो जितना भी आपका ये भागफल आया है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 112 आपका आंसर हो गया। यानी कि 1 से लेकर 900 तक 112 संख्याएं ऐसी है, 112 नंबर ऐसे हैं जो 8 से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। मतलब 1 से लेकर 900 तक 112 संख्याएं ऐसी है जिनमें 8 का भाग पूरा पूरा चले जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन आप लोग और देखना। 1 से लेकर 1500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी, 1 से लेकर 1500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 से लेकर 1500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपका लास्ट नंबर क्या है 1500 है। तो इस 1500 को लेना है और इस 1500 में किसका भाग देना है आपको 20 का, क्योंकि 20 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो 20 का भाग दोगे इसमें तो आपको देखो 20 पंजे 100, 20 छके 120, 20 सत्ते 140। तो ये इतने बार भाग चले गया, आपका क्या बच गया यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 उतर जाएगा और 20 पंजे 100 तो 75। ये आ गया आपका भागफल 75। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बचे चाहे ना बचे, मतलब आपका शेष भी बच जाएगा तो वहीं पे छोड़ देना है, और शेष कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो भी आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो जितना भागफल आएगा आपका क्या आया 75 भागफल आया, तो 75 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। अब देखो आगे का क्वेश्चन, जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसी टाइप के हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो गलती कर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलो ऐसे करते 601 से और 1500 तक, 601 से 1500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब जो है 601 से 1500 तक की पूछ रहा है भाई, तो 601 से लेकर 1500 तक की पूछ रहा, तो आप 1500 में सीधे सीधे 20 का भाग दोगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला। अगर 1 से लेकर 1500 तक का पूछा तो आंसर आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जैसा आपका 1 से लेकर 900 तक था, तो 1 से लेकर कहीं तक का भी पूछ ले तो आपको सीधा लास्ट नंबर को डिवाइड करना और आपका आंसर हो जाएगा। परंतु जब बीच से पूछे तो आपको क्या करना है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कहा था जैसे सम संख्याएं विषम संख्याओं के लिए बताया था काउंट करने के लिए, तो ट्रिक बताई थी, तो एक बार बीच से भी बताया था। तो बीच से क्या करना है, तो वही वाला तरीका यहाँ पे भी यूज करना है,
ट्रिक यही लगेगी, इसी ट्रिक का यूज करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर तो एक से लेकर लास्ट तक है तो लास्ट नंबर ले लो और उसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। परंतु जब बीच से पूछेगा तो आपने क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करो तो एक बार एक से लेकर लास्ट तक का ले लोगे। तो एक से लेकर लास्ट तक का क्या है 1500 ले लिया आपने। एक बार आप क्या करोगे, एक से लेकर जहां से वो पूछ रहा है उससे एक नंबर पहले, 601 से पूछ रहा है तो आप 600 ले लोगे। अगर 600 से पूछता तो आप 599 ले लेते, 500 से पूछता तो 499 लेते, 501 से पूछता तो 500 ले लेते, मतलब इससे एक नंबर पहले। एक बार एक से लेकर लास्ट वाला नंबर लोगे, एक बार एक से लेकर जहां से पूछ रहा उससे एक नंबर पहला ले लोगे। इसको जो है इसी माध्यम से आपने सॉल्व करना है, जैसा आपने इसी ट्रिक से सॉल्व करना है जैसा आपने अभी तक किया था। तो देखो जरा, मतलब आपने क्या निकालना, पहले एक से लेकर 1500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप जो है 1500 को 20 से भाग दे दोगे, तो 1500 को 20 से भाग दे दोगे। हमने यहाँ पे भी दे रखा है भाई, ये देखो इसी को दे रखा है, तो इसी को यहाँ पे देख लेते हैं, दोबारा क्यों देना है, क्योंकि टाइम खराब हो जाएगा हमारा, है ना। तो कितने बार जाएगा, 75 बार। तो ये तो आ जाएगा आपका 75, क्योंकि यहाँ पे भी 20 से ही भाग देना था ना, 20 से दे रखा है यहाँ पे भाग। एक बार एक से लेकर 600 तक का निकालना है, तो आप जो है 600 को भी किससे डिवाइड कर दो, 20 से। तो देखो 20 तिया 60, कितना बचेगा यहाँ पे, एक जीरो बच गया, 30 इस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 30। तो मैंने क्या कहा था, पिछले वीडियो में भी बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप एक बार एक से लेकर लास्ट तक और एक बार एक से लेकर वहां तक निकालोगे जहां से पूछा उससे एक नंबर पहले। तो जब दोनों को निकाल दोगे तो अलग अलग इन दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो 75 से आप जो है 30 को माइनस कर दो, तो कितना बच रहा है आपका, तो ये 5 हो गया और ये 4, तो 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे भाई। जरा एक क्वेश्चन और निकालते हैं जरा, बाई चांस एक क्वेश्चन आता है एक आपके पास, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे 1000 हो गया, सॉरी इसको जो है हम 501 से करते हैं, 500 से करते हैं, 500 से 1000 तक, 500 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 500 से 1000 तक निकालोगे तो एक बार आपको 1 से लेकर 1000 तक, मतलब 1 से लेकर लास्ट तक का नंबर लोगे, और एक बार 1 से लेकर जो नंबर दे रहा उससे एक नंबर पहला, मतलब आपको क्या करना है 499। तो इसको जो है आपको डिवाइड करना है 12 से, कितने कितने आ रहा है, और फिर दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 12 का भाग आप 1000 में दे दोगे पहले, 1000 में अगर आप 12 का भाग देते हो तो कितना आता है, देखो जरा, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 आ गया। तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो ये आपका 4 बच गया, तो यहाँ से 0 उतरा 4 आ गया, 12 तिया 36, तो कितना हो गया यहाँ पे 36। अब कितना बचा यहाँ पे, फिर 4 बचा, तो अब 4 बचा, तो अब 12 का भाग 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट में भी हमने नहीं जाना है, तो क्या हो जाएगा 83। तो 1 से लेकर 1000 तक 83 नंबर ऐसे हैं जो 12 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना, अब फिर से जो आपको किससे करना है भाई, आपको अब जब 499 को करना है, 499 को भी किससे करना है, ये जो यहां पे कर देते हैं 499, तो 499 को आपको किससे डिवाइड करना है, फिर 12 से करना है। तो 12 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो देखो जरा 12 चौक 48, 48 ही हो गया इतना, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहां से 9 उतर गया, तो 12 कम 12, तो कितना बच गया, ये यहां से बच जाएगा आपका 7, तो 7 में 12 का भाग जाएगा, तो यहीं पे छोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 41। तो 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक 83 नंबर है जो 12 से विभाजित हो जाते हैं, और 1 से लेकर 499 तक 41 नंबर है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। और लास्ट में क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या था, इनका निकाल के इनको दोनों को आपस में माइनस किया था, तो इनको भी दोनों को आपस में माइनस करना है। तो मतलब क्या करना है आपको कि 83 है ना, एक तो है ये 83, तो 83 और एक है 41, तो 83 में से 41 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, तो 42 नंबर ऐसे होंगे 500 से 1000 तक 42 नंबर ऐसे होंगे जो किससे 12 से पूर्णतः विभाजित होंगे, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 42 नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42, है ना। अब जरा अगले क्वेश्चन में जाते हैं, जरा देखो अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इससे अब अलग हटके है ना। तो मैं अभी 2 टाइप और बता रहा हूँ, तो इसमें दोनों के दोनों ही जो है हटके होंगे, बिल्कुल अलग ही, और एग्जाम में सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण एग्जाम आने के लिए। देखो जरा यहाँ पर, जरा मैं आपको 2 टाइप जो है एक साथ बता रहा हूं,
और स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दोनों के ही एक साथ आ रहे होंगे, तो आप लोग देखना जरा क्या है वो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन हटा दूंगा फिर स्क्रीन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक से सॉरी क्वेश्चन है 4 अंकों की, क्वेश्चन है 4 अंकों की 4 अंकों की कितनी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। एक क्वेश्चन तो है ये। एक क्वेश्चन है 4 अंकों तक की, 4 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है भाई, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक जैसा ही लग रहा होगा आप लोगों को, परंतु क्वेश्चन में बहुत फर्क है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो एक क्या पूछना चाह रहा है जरा ये समझना आप लोग। यहां पे पूछना चाह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। यानी कि इसका मतलब है कि वो जानना चाह रहा है कि 1000 से लेकर 9999 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जानना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 4 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों तक की, यहां पे कहना चाह रहा हो कि 1 से लेकर और 4 अंकों तक की जितने भी संख्याएं हैं, तो 4 अंकों तक की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 9999। तो 4 अंकों तक की, 1 से लेकर 4 अंकों तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कितनी संख्या ऐसी होगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है कई बार, कभी 5 अंकों की बोलता है, कभी 5 अंकों तक की बोलता है, कभी 4 अंकों की बोलता है, कभी 4 अंकों तक की बोलता है, कभी 3 अंकों की बोलता है, कभी 3 अंकों तक की बोलता है। अगर 3 अंकों की बोलेगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी, है ना। 5 अंकों की बोलेगा तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब यहाँ पे क्या 4 जीरो लगा दो, 5 अंकों की बना दो, एक के पीछे 4 जीरो लगा के, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999 5 बार लिख दो। तो इसी तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप 1000 से 9999 तक की ऐसी संख्याएं निकालते हो जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करना भाई, बीच से पूछ रहा है तो इसी ट्रिक का यूज करना कि एक बार, क्योंकि सारा पता नहीं है तो इसका मतलब एक बार 1 से लेकर 9999 तक का निकाल दोगे, एक बार 1 से लेकर लास्ट तक का, और एक बार 1 से लेकर जहां से पूछ रहा हो उससे एक नंबर पहला। तो 1000 से एक नंबर पहला क्या होगा भाई 999। तो मतलब इसका निकालना हमने। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो आप लोग इसका निकालो 9, इसका निकाल दो, यहां पे रफ में करते हैं 9999। इसको किससे डिवाइड करना है आपको 15 से, क्योंकि 4 अंकों की ऐसे कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 15 से ही लेना है। तो 15 से आपको एक बार 1 से लेकर 9999 तक का निकाल दो, तो कितने बार जाएगा 15 छक्के 90, कितना बच गया 9, यहां से 9 उतर जाएगा, यहां से फिर 15 छक्के 90, फिर यहाँ पे फिर 9 बचा, यहां से 9 उतर जाएगा, फिर 15 छक्के 90, तो क्या हो गया आपका 9 बच गया। अब 15 का भाग 9 में नहीं जा रहा, उतारने के लिए भी कुछ नहीं बचा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 666 संख्याएं ऐसी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 666 संख्याएं ऐसी है जो 1 से लेकर 9999 तक की 666 संख्या ऐसी है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद आप लोग इसका देखो जरा 999, इसको भी कर दो भाग आप 15 से, तो 15 का भाग दोगे तो 15 छक्के 90, तो क्या बचेगा 9, यहाँ पे 9 उतर जाएगा, फिर 15 छक्के 90, फिर क्या बचेगा 9, 15 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी 66। तो 66 संख्याएं ऐसी है 1 से लेकर 999 तक 66 संख्या ऐसी है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो लास्ट में क्या करना है, मैंने कहा था आपको, जब लास्ट में आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो तो लास्ट में जैसे इसका 83 आया था 41, दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ऐसे इसका भी करोगे। तो क्या करोगे कि ये आपका आया था 666, इसका आया था और इसका आया था 66, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो कितना बच रहा है 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और ये हो गया 6, तो
संख्याएं ऐसी है एक से लेकर सॉरी 1000 से सॉरी 1000 से नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, 1000 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 4 अंकों की 600 संख्या ऐसी होती है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 1000 से लेकर 9999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 1000 से लेकर 9999 तक 600 संख्याएं ऐसी है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। रही बात अब इस क्वेश्चन की, तो इसका सीधा है कि 1 से लेकर 9999 तक कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब 4 अंकों तक की, 1 से लेकर और 4 अंकों तक की कितनी संख्या है। तो 4 अंकों तक की कितनी संख्या है, तो आपको क्या करना, 9999, इसमें सीधा आप 15 का भाग कर दिया। तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन जो किया था उसी के तरह है। तो आपने भाग भी बल्कि 15 का भाग 999 में दे भी रखा है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा 666, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझनी थी कि लैंग्वेज क्या है कि 4 अंकों का मतलब है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 अंकों की बोल रहा, तो 4 अंकों की मतलब 4 अंकों की ही होनी चाहिए। और यहां बोल रहा 4 अंकों तक की, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 अंकों तक की जितनी भी संख्या है उनमें कितनी संख्या ऐसी होगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए ना, 4 अंकों की और 4 अंकों तक की। तो 4 अंकों की मतलब केवल 4 अंकों की, और 4 अंकों तक की मतलब 1 से लेकर 4 अंकों तक की जितनी भी संख्या है। एक लास्ट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें जरा देखना, आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जरा यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है 1 से 400 तक, 1 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 1 से 400 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जो 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। भाई इससे पहले जो क्वेश्चन था कि 1 से लेकर क्या कहते हैं 600, 1 से लेकर 1500 तक बोले तो 20 से पूर्णतः विभाजित, एक ही संख्या से बोल रहा विभाजित करने के लिए। यहाँ 500 से लेकर 1000 तक की बोल रहा तो 12 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए बोल रहा, तो एक ही संख्या से बोल रहा। परंतु यहाँ पे 2 संख्याओं से बोल रहा हूं कि 1 से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भी विभाजित होगी और 8 से भी, मतलब दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दूं तो 24 क्या है, 6 से भी डिवाइड होती है और 8 से भी डिवाइड होती है ना। तो इसका मतलब 24 एक नंबर है जो 8 और 6 से डिवाइड होता है। तो वो कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर और 1 से लेकर और 400 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो इसी तरीके से सॉल्व होना था, परंतु इसमें थोड़ा 2 नंबर दे दिए। तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि सबसे पहले है कि आपको जो 2 नंबर दे रहा है कि इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी, उन दोनों नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। जैसे आप लोग 6 और 8 का एलसीएम निकालते हो तो कैसे निकलेगा भाई 6 और 8 का एलसीएम, तो कैसे निकालोगे आप लोग, 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 चौक 8, फिर आप 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 4 में नहीं जाएगा, फिर 4 से आप सीधे दे दो ना, 4 एकम 4, तो एलसीएम निकल गया। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, किसकी, 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, है ना, ये एलसीएम निकाल देते हम, है ना, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो 24 आपका एलसीएम आ गया। तो जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम से आप यहाँ से 1 से लेकर 400 तक बोल रहा है, तो ये लास्ट नंबर लेना, लास्ट नंबर क्या आपका 400 है। तो इस 400 को किससे डिवाइड करोगे आप, 24 से, जो एलसीएम आएगा। यानी कि 2 नंबर दे दे चाहे 3 नंबर दे दो, है ना, तो आपको क्या करना है, अगर 2 या 3 नंबर दे देगा तो उनका एलसीएम निकाल के, तो 1 से लेकर जो लास्ट नंबर होगा सीधे लास्ट नंबर को एलसीएम से डिवाइड कर दोगे, जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसा आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार जाएगा ये, 24 कम 24, एक ही बार जा रहा है ना, क्योंकि 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया आपका 16। यहां से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इसका भाग अगर इसमें दोगे तो लगभग 7 या 6 बार जाएगा। तो चलो 7 बार देखते हैं चेक करके। तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 15 16 ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 6 से ही जाएगा भाग। आप लोग 6 से देख लो भाग देके, तो कितने बार जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 13 14, ये इतना हो गया। तो आप माइनस करो तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, 5 में से 4 गया 1, 16। अब 24 का भाग 16 में नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट में भी नहीं जाना,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो 16 आपका आंसर हो गया। यानी कि 1 से लेकर 400 तक 16 नंबर ऐसे हैं, 16 संख्या ऐसी है जिनमें 6 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं चलो इस टाइप का, तो आप लोगों को लिए घर के लिए देता हूं मैं, है ना, तो आप घर पे कर लेना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जो है बनाऊंगा मैं तो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप घर पे इसको सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 8 और 12 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, 8 और 12 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लेना और आप जो है कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं है सही तो मैं आपको इसको बता दूंगा। तो कमेंट में मैं आपको आंसर बता दूंगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो इसका आगे मिलता है चलो नेक्स्ट वीडियो में।